क्षमा करिएगा सत्य बोलने के लिए। प्रभुपाद ने बेसिकली किसी को अपने बाद दीक्षा गुरु नहीं बनाया। सबके सब ऋत्विक होंगे, मैं ही दीक्षा गुरु हूंगा। प्रभुपाद ने इनको दीक्षा गुरु बनाया तो मुझे लाओ ना मेरे सामने। प्रभुपाद को इन्होंने छोड़ दिया है तो ये जितने दीक्षा गुरु बन के बैठे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। फिर छुपाते क्यों हैं कन्वर्सेशन को? वो लास्ट पार्ट उस कन्वर्सेशन का बताते ही नहीं है कभी भी कि प्रभुपाद ने कहां किसको दीक्षा गुरु बनाया है। अगर ये विश्वास नहीं है तो प्रभुपाद को छोड़ दो, आप प्रभुपाद के साथ नहीं हो। क्यों शर्म आती है आपको? क्यों झूठ का साथ देते हो? कली के चेले हो क्या? तिलकधारी आएंगे जो असुर होंगे। हटा दिया ना प्रभुपाद जी को उस पोजीशन से। बोलते शिक्षा गुरु हो गए प्रभुपाद। अरे अभी अगर प्रभुपाद होते तो जीबीसी अभी तक भंग कर दी जाती। इन जीबीसी ने इतना बड़ा फ्रॉड खेला है। सारे फॉलोअर जो प्रभुपाद के हैं उनको बेसिकली एकजुट होकर इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करनी चाहिए। अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ये तो श्योर है, परंतु भगवत धाम चले जाओगे ये भूल जाओ। गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। आपने प्रभुपाद को त्याग दिया है। प्रभु जी, मुझे ऋत्विक सिस्टम पर विश्वास नहीं हो पा रहा। कुछ लोग इसे मायावादी सिद्धांत घोषित करते हैं। अगर मैं इस्कॉन के किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले लूं तभी तो मैं प्रभुपाद जी से गुरु परंपरा से जुड़ सकता हूं। ऐसे प्रभुपाद जी जो मेरे दादा गुरु हुए, कुछ लोग कहते हैं कि ऋत्विक सिस्टम प्रभुपाद की निगरानी में चल रहा था और उनके जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। प्रभु जी मेरे नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पढ़िए पहले। आपसे अनुरोध है कि प्रभुपाद ने क्या आज्ञा दी है उसको पढ़िए। ये जो कह रहे हैं कि दादा गुरु होंगे, दादाजी कहते हैं मेरा बच्चा ही नहीं, मैं तो मेरे सारे बच्चे, मैंने तो बच्चों को बोला ही नहीं कि यार बच्चे बनाओ। प्रभुपाद जी ने कहा मैं ही पिता रहूंगा। बच्चा खिसक के बोलता नहीं मैं तो बाप बनूंगा। बोले तेरे को बनाया ही नहीं मैंने बाप, तो बन ही नहीं सकता बाप। दादा गुरु और मायावादी कैसे हो गए? अरे परंपरा में कौन है? गुरु की जो आज्ञा पालन करता है वो परंपरा में है। कुल में किसको माना जाता है? जो कुल के नियमों का पालन करता है। तो प्रभुपाद ने बेसिकली किसी को अपने बाद दीक्षा गुरु नहीं बनाया। और आप पढ़िए ध्यान पूर्वक, जो लेटर भी इशू करा गया है जिसके अंदर ऋत्विक बनाए उन्होंने 11, उसमें उन्होंने साफ लिखा है शुरू के अंदर कि आपसे जो हमारी डिस्कशन हुई थी। कौन सी डिस्कशन हुई थी प्रभुपाद से? ये लोग गए थे प्रभुपाद के पास ये पूछने के लिए कि ये बताइए आप मुझे कि आपके जाने के बाद क्या होगा। तो प्रभुपाद ने कहा था अगर मैं तुम्हें किसी को गुरु बनाता हूं, दीक्षा गुरु बनाता हूं, तब वो क्या होगा, वो अपने शिष्य बनाएगा। परंतु प्रभुपाद ने इस सिस्टम को करा ही नहीं। उन्हें कहा ऋत्विक होंगे, सबके सब ऋत्विक होंगे, मैं ही दीक्षा गुरु हूंगा। ये प्रभुपाद ने बड़ा क्लियरली कहा है। अगर कोई स्टेटमेंट है कि प्रभुपाद ने इनको दीक्षा गुरु बनाया तो मुझे लाओ ना मेरे सामने। ऋत्विक का तो मैं नारा दे रहा हूं आपको सामने, ऋत्विक का तो मैं आपके सामने दे रहा हूं कि ऋत्विक बनाए हैं। परंतु उन्होंने दीक्षा गुरु किसी को बनाया हो कि बोला हो कि ये लोग दीक्षा गुरु हैं। क्योंकि ये भी अप्रैल मई के बाद, क्योंकि अप्रैल मई में प्रभुपाद ने साफ कह दिया यदि मैं बनाऊंगा, जब मैं ऑथराइज करूंगा तब बनेगा। मुझे समझ नहीं आता आप इस चीज को क्यों नहीं समझते। परंपरा वो होती है जिसमें गुरु की बात मानी जाती है। मेरे को ये कोई शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि आज जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रभुपाद के फॉलोअर नहीं है। प्रभुपाद को इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि इन्होंने प्रभुपाद की गुरु के प्रणाली के अंदर इन्होंने इनकी प्रभुपाद की बात नहीं मानी है। ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कृष्ण भक्ति सब लोग कर सकते हैं, परंतु गुरु के बगैर कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये जितने दीक्षा गुरु बन के बैठे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी को पर्सनली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो दीक्षा गुरु की जो प्रणाली है ये बिल्कुल गलत है। प्रभुपाद के जो फॉलोअर अपने आप को मानते हैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये है। फिर छुपाते क्यों हैं कन्वर्सेशन को? हमारे पास हर तीसरे दिन एक व्यक्ति भेज देता है जिसके अंदर वो कन्वर्सेशन है। उसमें कन्वर्सेशन में या प्रभुपाद ने एंड में कहा है व्हेन आई मेक यू रेगुलर गुरु यू आर रेगुलर, दैट्स ऑल। जब मैं तुम्हें एक रेगुलर दीक्षा गुरु बनाऊंगा तब तुम दीक्षा गुरु होगे। उसको बताते ही नहीं है डिसाइपल्स को। क्यों नहीं बताते? बताइए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। आप किसी और, मैं तो ये कहता हूं अगर आप इस बात को नहीं मानते ना, प्रभुपाद जी को छोड़ के कहीं और दीक्षा लीजिए। परंतु अगर आप प्रभुपाद के बोलते हो फॉलोअर हो तो प्रभुपाद को फिर आप दीक्षा प्रभुपाद ही देंगे और कोई नहीं देगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। आप रामानुजाचार्य संप्रदाय में चले जाओ, निम्बार्क में चले जाओ, या उन गौड़िया वैष्णवों के पास चले जाओ जो प्रभुपाद को नहीं मानते। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं अगर प्रभुपाद को मानते हो तो प्रभुपाद को मानो। और ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज में कि भक्ति शुरुआती गुरु से होती है। जब इनके गुरु ही क्लियर नहीं है, ये बताते क्यों नहीं है वो कि प्रभुपाद ने कहा किसको दीक्षा गुरु बनाया है। अप्रैल मई की जो कन्वर्सेशन है जहां प्रभुपाद ने स्पष्ट कह दिया कि जब मैं तुम्हें रेगुलर गुरु बनाऊंगा तब तुम बनोगे, उससे पहले के जितने भी स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दिए वो ओवर रूल हो जाते हैं। आज सुबह अगर कोई आपका बॉस आपको एक ऑर्डर देता है और दोपहर को वो चेंज कर देता है तो कौन सा ऑर्डर माना जाएगा?
है प्रभु जी? लास्ट या फर्स्ट? ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट होता है ऑर्डर, जो लास्ट ऑर्डर क्या है? प्रभुपाद का विल पढ़िए। विल के अंदर प्रभुपाद ने लिखा है ओनली माई इनिशिएटेड डिसाइपल विल बी डायरेक्टर। और विल कब एप्लीकेबल होती है? मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले। मृत्यु शब्द बोलते हुए गलत लग रहा है, परंतु क्या करें, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। विल का मतलब होता है जब वो हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है माई इनिशिएटेड डिसाइपल विल बी डायरेक्टर। या तो इसमें दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसका मतलब यह है कि प्रभुपाद के जो इनिशिएटेड डिसाइपल हैं जब वो मर जाएंगे तो इस्कॉन खत्म हो जाएगा, या दूसरा मतलब ये होगा कि क्योंकि मैं दीक्षा देता ही रहूंगा ऋत्विक सिस्टम के अंदर, इसलिए हर टाइम मेरे फॉलोअर चलते रहेंगे। अब आप बताइए क्या मतलब है प्रभुपाद का? डिस्कशन करें ना, झूठ क्यों बोलते हैं? कलयुग में सत्य ही तो बचा है, उस सत्य का भी सत्यानाश मार दिया। बताइए आप मुझे, मैं तो चैलेंज फेंक रहा हूं ना प्रभु जी। शास्त्र कहते हैं नहीं, गुरुमुखा पद्मा वाक्य, शास्त्र का ही पद्मा वाक्य नहीं है मेरे लिए, कहते हैं शास्त्रों में नहीं है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं 94% शास्त्र तो लुप्त है। कितने लुप्त हैं? तत्व संदर्भ के अंदर स्पष्ट रूप में कहा है 94% शास्त्र लुप्त है। क्या बताऊं, उस 94% के अंदर ऋत्विक हो? क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्र से बाहर बात नहीं करते थे। अब अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऋत्विक सिस्टम होगा तो उसका मतलब वो शास्त्रों में है। अगर यह विश्वास नहीं है तो प्रभुपाद को छोड़ दो, आप प्रभुपाद के साथ नहीं हो। अगर प्रभुपाद जी कोई बात कह रहे हैं तो उसका मतलब वो शास्त्रों में है। और 6% शास्त्र अगर सिर्फ मौजूद है जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, और बाकी अब बितने अब एंड खैंड सैंड जो बन गए पंडित, किताबें पढ़ के वो 6% ही पढ़े हैं उन्होंने 94% नहीं पढ़े। अभी प्रभुपाद की पोजीशन समझिए, कौन है प्रभुपाद? अरे इतना बड़ा वैष्णव क्रांति लाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ध्यान रखिएगा, वैष्णव जिसके अंदर की आप स्थापित करा, जिसमें कि भगवान का स्वरूप है, यह कोई बच्चे का खेल नहीं है, जिसके अंदर की पूरा मायावाद पूरे विश्व में फैला हुआ था, जहां उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति। आप लोग समझते ही नहीं इस बात को, प्रभुपाद की पोजीशन को ही नहीं समझते। प्रभुपाद का हर वाक्य नई नई शास्त्रों में, शास्त्र क्या है? 94% लुप्त है। समझिए इस बात को प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो भी प्रभुपाद के फॉलोअर हैं वो इस बात को समझे, जाने कि आप सोच रहे हो 16 माला कर रहे हो और इनको दीक्षा गुरु मान रहे हो, आपकी भक्ति सही चल रही है? नहीं चल रही। नहीं, इतनी कृष्ण भावनावृत्ति कैसे फैल रही है? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर नहीं फैल सकती, तो फिर तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमसे बड़ा काम कर रही हैं। फिर तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? इस्लाम। अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से जाते हो, और कई बार लोग कहते हैं सब इतने सारे इस्कॉन के लोग मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूं अगर है तो? मुझे बताओ आप मुझे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था अगर पूरा विश्व असत्य का साथ देगा, परंतु मैं अकेला डंका बजा के बोलूंगा जो सत्य है। इसी तरीके से हम उनके पौत्र हैं। हाँ, वो हमारे दादा गुरु हैं। अगर हम उनके पौत्र हैं तो बोलते रहे सब, ये सब असत्य बोल रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग मतलब वो लास्ट पार्ट उस कन्वर्सेशन का बताते ही नहीं है कभी भी। क्यों शर्म आती है आपको? क्यों झूठ का साथ देते हो? कली के चेले हो क्या? प्रभुपाद ने साफ कहा कि मेरे इस्कॉन के अंदर तिलकधारी आएंगे जो असुर होंगे। हटा दिया ना प्रभुपाद जी को उस पोजीशन से। बोलते शिक्षा गुरु हो गए प्रभुपाद। अरे लोअर कर दी पोजीशन उनकी। प्रभुपाद ने कहा था जीबीसी इज इंस्ट्रक्टर गुरु, आई एम इनिशिएटर गुरु। शिक्षा गुरु को प्रभुपाद ने हर टाइम अपने उसमें बात में करी है कि शिक्षा गुरु मेरे नीचे है और शिक्षा गुरु का काम है मेरे पास लाने का। आज अपने आप को दीक्षा गुरु बना के, मतलब अपने आप को आपने प्रभुपाद बना दिया और प्रभुपाद को जीबीसी बना दिया, ये कह के कि शिक्षा गुरु है प्रभुपाद। बताइए मजाक है क्या ये? इनको ये भी नहीं पता कि शिक्षा गुरु होता क्या, करता क्या है। एज पर प्रभुपाद वेरी क्लियर है कि प्रभुपाद साफ कह रहे हैं इस बात को कि बेसिकली शिक्षा गुरु का काम है। जब दीक्षा गुरु हर टाइम नहीं होता तो शिक्षा गुरु होंगे, और वो शिक्षा गुरु का काम है कि बेसिकली वो सबको मेरे पास लेके आए, दीक्षा गुरु के पास लेके आए। अगर ऐसा नहीं करते तो वो रास्कल हैं। अब प्रभुपाद अपने आप को रास्कल कह रहे हैं। आपने उनको शिक्षा गुरु बना दिया और अपने आप को दीक्षा गुरु बना दिया। क्या कमाल के लोग हो आप लोग। इतनी भी आप में बुद्धि नहीं है, आप ये भ्रम फैला रहे हो। इतना लोग हैं, इतने लोग हैं तो मैं क्या करूं उन लोगों का? भाई मैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिला भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद का शिष्य हूं, और मैंने यही सीखा है कि दुनिया झूठ बोले, असत्य बोलेगी तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा है। इसलिए ये ज्यादा कम नहीं, ये डेमोक्रेसी का खेल नहीं है प्रभु जी। सत्य डेमोक्रेसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर करोड़ों लोग मिलके कहते 2 दूनी 5 हैं तो मानोगे
कि आप हट्टन डंका बजा के बोलोगे 2 दूनी 4। ये होता है, ये होना चाहिए। ये सत्य की टांग बची हुई है कलयुग के अंदर। असत्य को नहीं साथ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, इसको स्टडी करिए। मायावादी कैसे हो गए हम प्रभुपाद को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और मायावादी हो गए। इनको ये भी नहीं पता कि मायावादी होता क्या है। हम प्रभुपाद को रिमूव कर रहे हैं क्या? और प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि मैं दीक्षा दूंगा और मेरे दीक्षित शिष्य होंगे, उनका नाम वृंदावन के अंदर मेरे डायरी में आना चाहिए। ये प्रभुपाद ने कहा है। क्यों नहीं बात करते? नहीं, प्रभुपाद ने इधर कहा था, ये इधर इधर कुछ नहीं। लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रभुपाद का फाइनल ऑर्डर क्या है, उसको पढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ने देते भाई? वो अपना बोल रहे हैं क्या? वो तो प्रभुपाद की वाणी को रख रहे हैं। डिसाइपल कोर्स, किसका डिसाइपल है? किसका डिसाइपल? डिसाइपल कोर्स होना चाहिए, परंतु किसका डिसाइपल? प्रभुपाद का या उन लोगों का जो कि डिसाइपल ही नहीं है? बताइए आप मुझे। नहीं, उनको गुरु का है। किसने कहा है बताओ? जीबीसी ने। अच्छा, जीबीसी को किसने अथॉरिटी दी कि वो गुरु बना सकता है? बताना। प्रभुपाद जी ने कहा लिखा है कि जीबीसी गुरु बना सकती है? नहीं, वो प्रभुपाद ने नहीं कुछ नहीं। प्रभुपाद ने साफ कहा कि जीबीसी वही करेगी जो मैंने कहा है। अरे अभी अगर प्रभुपाद होता तो जीबीसी अभी तक भंग कर दी जाती। इन जीबीसी ने इतना बड़ा फ्रॉड खेला है। सारे फॉलोअर जो प्रभुपाद के हैं उनको बेसिकली एकजुट होकर इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करनी चाहिए। अरे उन्होंने कहा जीबीसी शिक्षा गुरु है, हम मानने को तैयार हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। परंतु जब वो ये बोले कि हम तो दीक्षा गुरु हो गए, हम दीक्षा गुरु बनाएंगे, शिक्षा गुरु कब दीक्षा गुरु बना सकता है? बताना मुझे। कहां लिखा है शिक्षा गुरु मिलके दीक्षा गुरु बना सकते हैं? कमाल के लोग हो यार। तुमसे क्या बात करूं मैं? किधर की बात करूं मैं? अरे आपकी शुरुआत ही गलत है। आप करते रहो 16 माना 4 नियम। अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ये तो श्योर है, परंतु भगवत धाम चले जाओगे ये भूल जाओ। गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। आपने प्रभुपाद को त्याग दिया है, मान लो इस बात को। झूठ में मत जियो, झूठ में मत जियो। मृत्यु के बाद जवाब देना पड़ेगा। मैं सब दीक्षा गुरु और सारे जीवीसी से ये बोलता हूं, Why are you living on this falsity? What was Prabhupada's final order regarding the Diksha Pranali? What was his final order? For me, Prabhupada is everything. If for you Shastra is everything, then believe the Shastras and forget Prabhupada. Prabhupada का नाम लेके प्रभुपाद का मूर्ख बना रहे हो। प्रभुपाद का मूर्ख नहीं बना रहे, खुद का बना रहे हो। बचा लो इन लोगों को। अभी भी उम्रें हो गई हैं आप लोगों की। मैं उन सब जीबीसी और गुरु जो आज गुरु बन के बैठे हैं, इनको सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज सत्य के लिए लड़ो जैसे प्रभुपाद जी लड़े थे। बताऊं क्या बोल देते हैं? अरे जीबीसी अगर कहेगी ऋत्विक है तो हम मान जाएंगे। अरे अगर तुम मानते हो इस बात को तो लड़ो, गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। अरे इतनी तो रखो हिम्मत कि आप वैष्णव बनते हो, कर्म कांडी बन गए, अपना जमात बढ़ा रहे हो। गुरु के बगैर क्या जमात बढ़ रही है आपकी? क्या बन रहे हैं लोग? हैं मिसलीड कर रहे हो। प्लीज डोंट मिसलीड। इफ यू हैव गॉट द गट्स, डोंट कोट शास्त्र, कोट प्रभुपाद। लर्न टू कोट प्रभुपाद एंड प्रभुपाद का फाइनल इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मैटर। व्हाट वाज हिज फाइनल इंस्ट्रक्शन? मिसलीडिंग पीपल। मेरे को दुख होता है। जुड़ना पड़ेगा सब लोगों को और इस ढकोसले को हटाना पड़ेगा। बोलिए। बोलते हैं कि प्रभुपाद ने क्या इतनी पोटेंसी की थी जो कोई दीक्षा गुरु बना के जा सके? अरे बेवकूफ है, बेवकूफ है। दीक्षा गुरु पोटेंसी से क्या मतलब है? दीक्षा गुरु प्रभुपाद ने कहा मैं हूं, बस खत्म। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको दास बनने में, आपको दीक्षा गुरु बन के मजा आ रहा है? क्या मजा ले रहे हो? दीक्षा गुरु बन के दास बनना सीखो। यह भी पदवी है, पदवियों के पीछे हो। क्या कर रहे हैं आप? प्रभुपाद पोटेंसी नहीं है। पहले बोलते थे प्रभुपाद पोटेंसी नहीं है प्योर डिवोटी बनाने के लिए। प्योर डिवोटी बनोगे तभी दीक्षा गुरु बनोगे। तो प्रभुपाद ने किसी को प्योर डिवोटी नहीं बनाया था, तुम बने ही नहीं। प्योर डिवोटी कौन होता है? जो प्योरली अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, वो प्योर डिवोटी बन सकता है। प्रभुपाद ने तो सबको बताया। अब आप नहीं बने तो उसमें गलती प्रभुपाद की कैसे हुई भाई? बताओ आप मुझे। सॉरी, प्योर डिवोटी तो वही है जो प्योरली गुरु की आज्ञा। पहले आप प्योर शिष्य बनते हो और फिर प्योर भक्त बनते हो। कोई चैलेंज कर सकता है इस स्टेटमेंट को? बताइए आप मुझे। यदि आप शिष्य ही प्योर नहीं बने तो प्योर डिवोटी कैसे बन जाएंगे? उसके बाद प्रभुपाद जानते थे कि सब बदमाश है, हम सबको छोड़कर। क्या बोलूं मैं? जो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, सब गलत है। शास्त्रों को कोट करते हैं अपने आप को दीक्षा गुरु बनाने के लिए। और प्रभुपाद को, मुझे तो अचंभा ये होता है कि प्रभुपाद को शिक्षा गुरु बना दिया, और जबकि प्रभुपाद ने कहा शिक्षा गुरु इज लोअर देन मी, दीक्षा गुरु इज हायर एंड शिक्षा गुरु इज लोअर। ये भी नहीं जानते कि दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा इंक्लूडेड है। क्या क्या मूर्ख बना रहे हैं सबका। अरे दीक्षा शब्द के अंदर दिव्य ज्ञान जिससे पापों का क्षय होता है। दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान देता है,
शिक्षा गुरु डे टू डे एक्टिविटी देखता है। इसीलिए हम मानते हैं कि आपको जो आप कहते हो लिविंग गुरु बिल्कुल होना चाहिए। प्रभुपाद इज लिविंग बट इज दीक्षा गुरु, बट देयर शुड बी अ लिविंग शिक्षा गुरु। प्रभुपाद ने ही बोला है, शिक्षा गुरु कहां बैठेगा? उनके समय में भी शिक्षा गुरु थे, जीबीसी बॉडी शिक्षा गुरु थी, टेंपल प्रेसिडेंट शिक्षा गुरु है, ये था। प्रभुपाद भी ऐसे रन करते थे सारा का सारा। बंधु आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, लोअर पोजीशन दे दी अपने गुरु को। प्रभुपाद ने खुद ही कहा है जीबीसी शिक्षा गुरु, आई एम दीक्षा गुरु। ये उस टाइम इंटेंशन क्लियर था उनका कि तुम शिक्षा गुरु ही रहोगे, मैं दीक्षा गुरु हूं, तुम्हें मैं गोली खिला रहा हूं, क्योंकि तुम सबके सब गुरु बनने के चक्कर में हो, बदमाशो। बोलो कि कैसी बात करते हो, मैं क्या करूं, आपकी हरकतें ऐसी हैं, क्या करूं। आज मैं आपका गुरु, बड़ा गुरु भाई बना हुआ हूं। बड़ा कौन होता है? सीनियर कौन है? जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है वही सीनियर है। तो आप सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्या करूं, छोटा भाई होने के कारण आप लोगों के कान खींच रहा हूं, क्या करूं बताओ। परंतु दिस इज अलाउड। प्रभुपाद वॉज जूनियर मोस्ट, अपने गुरु महाराज के वन ऑफ द जूनियर मोस्ट थे वो, परंतु उन्होंने सीनियर मोस्टों को खींच दिया था। ये ध्यान रखना, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, ध्यान रखिएगा। तो उन सबसे क्षमा भी मांगता हूं, क्षमा करिएगा सत्य बोलने के लिए। परंतु असत को सहारा नहीं दूंगा, असत को सहारा नहीं दूंगा। धन्यवाद।